मैदान में हम सब लोग पूरे देश से इकट्ठा हुए हैं मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए। इस याद में हमारा ये जो बहुजन द्रविड़ पार्टी है, जो कांसीराम के अधूरे कार्यों को पूरा नहीं किए हमारे लोगों ने, इसका बीड़ा उठाया है कि हमको चाहे जैसा भी हो इस काम को पूरा करना है। इसलिए इन सब महापुरुषों के विचारों को तथागत बुद्ध से लेके मानवर कांसीराम तक के जो भी बहुजन समाज पार्टी के विचार थे उनको छोड़ दिया गया। मूवमेंट हमारा अधूरा हुआ, इसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। इसलिए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मंचा से इन सभी अपने साथियों को, पूरे देश से आए हुए हमारे बहुजन द्रविड़ पार्टी के साथी कार्यकर्ता बहने, सबको नमन करते हुए, हम लोग इस देश में इस स्थिति में क्यों है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए कि ये आज भी हमारी स्थिति क्यों बनी हुई है। इसलिए कि अगर ब्राह्मणवाद अपनी बात रखने का काम किया तो हमारे लोगों ने भी आज 2,500-3 हजार साल पहले से इनसे हमेशा युद्ध करते चले आए। कई बार हम जीते भी हारे भी, जीते भी हारे भी, लेकिन फिर भी हम इस दुर्दशा में क्यों पहुंचे, विचार करने की बात यहाँ। हमारे जो भी विचारक हुए हैं, हमारे महापुरुष हुए हैं, हम उनके विचारों को अगर ब्राह्मणवाद में जहर दिया है तो हमारे पूर्वजों ने हमको अमृत दिया है। हम उस अमृत का पान नहीं कर पाए, इसलिए हमारी ये स्थिति है, हमारे समाज की ये स्थिति है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं समाज से कि हमारे समाज में संत श्रोमण गुरु रविदास, कबीर साहब, बाबा साहब, कांसीराम साहब जो विचार दिए हैं, इन विचारों को समाज में जोर शोर से प्रचार करने की जरूरत है। ब्राह्मणों ने अपने विचारों को प्रचार किया समाज में, और यहाँ तक कि जबरदस्ती हमारे ऊपर भी थोप दिया, और हम भी उसे मानने के लिए उनके प्रचार के कारण मजबूर हैं। आज अगर हमारे संतों महात्माओं के विचार प्रचारित होते तो शायद हमारी ये दुर्दशा न होती। इसलिए कि हमारे समाज के संत महापुरुषों ने पूछा है कि जो ब्राह्मण तू ब्रह्मणी आया, तो आन बाट होए काहे न आया। हमारे जो है समाज के लोगों ने ब्राह्मणों से इस बात को पूछने का काम नहीं किया। लोगों ने विचार तो दिया है, लेकिन पूछने का काम नहीं कर पाए हम लोग, इसलिए पीछे रह गए। कबीर साहब ने भी कहा है कि एक है त्वचा, एक मलमूत्रा, एक रुधिर, एक बूदा, और एक जगह से सब जग उपना, क्या ब्राह्मण क्या तोड़ा। लेकिन इन बातों को हमने अपने समाज में प्रचारित नहीं किया, ब्राह्मणों के सामने प्रचारित नहीं किया। उन्होंने हमारे सामने झूठी बातें बार बार अपनी प्रचारित करके इस समाज को गुमराह करते रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें अपने समाज के महापुरुषों के विचारों को सबसे ज्यादा, अगर उनके मिशन को पूरा करना है तो विचारों को प्रचारित करना है समाज में। क्योंकि जब तक हमारी युवा पीढ़ी उनके विचारों को समझेगी नहीं, तब तक इस समाज का उद्धार हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा समाज से निवेदन है कि चाहे जो भी साधन हो, जैसा भी साधन हो, हम अपने महापुरुषों के विचारों को समाज में ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें। न अगर प्रचारित नहीं करेंगे तो आज भी इस जाति व्यवस्था को, जो सरकारें बनी हैं, अभी विश्वकर्मा दिवस मनाया सरकार ने कहा कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं विश्वकर्मा दिवस के कारण, लेकिन सरकार ने यह नहीं कहा कि हम जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार ने कहा है कि हम पारंपरिकगत व्यवसाय में लगाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हम आपको उसी जाति में रखेंगे जिस जाति में आपका जन्म हुआ है।
इस बात को समाज कहां तक समझ पाता है, कहां तक नहीं समझ पाता, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जहां तक समझ पाता हूं तो ये भाजपा सरकार इस जाति व्यवस्था को और मजबूत करने में जुटी हुई है। इसलिए अगर इसको मिटाना है तो हमें इस सरकार के खिलाफ पावर को लेके, अपनी ताकत को लेके खड़े होना होगा, अन्यथा ये समाज जहां है अभी इससे और पीछे जाएगा। इसलिए जब तक हम अपने महापुरुषों के विचारों को नहीं मानेंगे, प्रचारित नहीं करेंगे, जैसा कि नीरज साहब ने कहा है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। यही हमारे साथ हुआ, हमने अपने समय को नहीं समझा। अगर समय को नहीं समझा इसलिए हमारी आज ये दुर्दशा है, हम बार बार वही रोना रोते हैं। इसलिए आज भी वक्त है कि हम समझ जाएं, अगर नहीं समझेंगे तो ये रोना बना रहेगा। और कुछ लोगों का जो दिमाग है ये भी कहता है कि इस व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कि क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। अगर आप पूरे मन से तटस्थ होकर के किसी भी चीज को हटाना चाहेंगे वो हटेगी। ये प्राकृतिक नियम है, परिवर्तन भी प्राकृतिक का नियम है। इसलिए मेरा निवेदन है अपने सभी साथियों से कि इसको जो है हम पूरे जोर शोर से लग जाए और जो जैसा भी हो इस समाज को बदलने का काम करें। हमारी राजनीतिक सत्ता समाज के साथ अपने आप बदल जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भी पीछे छूट जाएंगे। जैसे आज नारियों की बात देखा जाए, आज जो वर्तमान सरकार है वो कहती है हम नारियों को आरक्षण दे रहे हैं, उनको बेचारा बना रहे हैं। यहाँ की नारियों में ये नहीं है, ये भारत की है नारियां, जलती हुई चिंगारियां, समझे न कोई इन्हें फूलों की क्यारियां। ये वो नारियां हैं जो इस देश में हर जगह कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ काम किया है, चाहे वो रानी दुर्गावती रही हो, चाहे हमारी सावित्रीबाई फूले रही हो, जिनके कार्यों से हम आज यहाँ खड़े हैं। नहीं हमारी ना तो बहनें ना हम यहाँ न होते, न इन बातों को जान पाते, न समझ पाते। इसीलिए हम जो है तो पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे विचारों का आज तक प्रचार प्रसार नहीं हुआ, हमारे महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। बस जय भीम, जय भारत, जय कांची राम, जय। We can create even casteless society only by becoming rulers of India.